सो मैं जेम के वेबसाइट पे यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपको एज ए यहाँ पे साइन अप पे जाएंगे और यहाँ पे सेलर सर्विस प्रोवाइडर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कंपनी किस तरीके से है। सो पहला जो दिया गया है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा फार्म, तीसरा कंपनी, ये ट्रस्ट सोसाइटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे देखो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि अगर आप अकेले की कंपनी चला रहे हो, मतलब आपके पास बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके पास आधार पैन होता है बस, और कुछ नहीं होता है, और बैंक अकाउंट होता है, तो वो लोग कहते हैं, तो वो लोग प्रोप्राइटर ग्रुप में करेंगे। ओके, दूसरा होता है फार्म के रूप में। फार्म का मतलब होता है कि अगर आपको प्रोवाइडरशिप में ही है, अगर आपका कंपनी जो है आपने कंपनी के नाम से पैन कार्ड बना लिया तो फार्म के रूप में ला सकते हैं, या कोई और अदर रजिस्ट्रेशन है तो फार्म के रूप में आप करेंगे। तीसरा होता है कंपनी के रूप में, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप जो है कंपनी के रूप में यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, या लिमिटेड कंपनी हो जैसा भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रस्ट सोसाइटी के लिए दिया गया, सेंट्रल जो है गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी दिया गया है, वो भी सेलर ग्रुप में रजिस्टर हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मान लीजिए कि ज्यादातर केस में लोग प्रोवाइडरशिप होते हैं, तो मैं प्रोवाइडर से भी चुन ले रहा हूँ। जिसके बाद जो है आपको इन सबों पे क्लिक करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे यह सब टिक करने की जरूरत नहीं है, नवी हो चलेगा, आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक करना है। जिसके बाद यह आ जाएगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बिजनेस का नाम देना है, मतलब जिस भी नाम से आपका दुकान हो या जिस नाम से आप बिजनेस है या रजिस्टर आप करना चाहते हो, वो नाम आपको यहाँ पे देना है। चलिए मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम जो है वो दे दिया है। यहाँ पे सेम नाम, जो आप नाम यहाँ पे देते हो वही आप यहाँ पे देंगे। ध्यान रखना है स्मॉल कैपिटल भी नहीं करना है, अगर आप वहाँ पे कैपिटल में दे रहे हैं तो यहाँ भी वो उसमें होना चाहिए। ओके, तो सेम नाम देना है। अगर मान लो कि ये है, अब मैं स्मॉल वाई लिखूंगा तो देखो एरर आ जाता है इस तरीके से। तो हमेशा जो पहले वाले में आप लिखते हो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, फिर कोई एरर नहीं आएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछा जाता है कि आप आधार से करोगे या पैन से करोगे। पैन कार्ड से करने के लिए इस पे क्लिक करो, यहाँ पे जो पैन कार्ड नंबर है वो दे दो आप। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एक दे दिया है। यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो जो पैन कार्ड में नाम होगा वही नाम देना है। सेम नाम मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिया है। अब डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पे होगा वही देना है। उसके लिए इस पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जिस भी साल में जन्म होगा उस साल में आपको इस तरीके से जाना है। मान लीजिए कि 1983 का इनका जन्म है, तो 1 यहाँ पे आ गया 1983, यह आपको चुनना है। महीना चुन लेना है और यहाँ से डेट चुन लेना है। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तीनों चीज देने के बाद वेरीफाई पैन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो लिख दिया है पैन कार्ड इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब पैन कार्ड जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, तो जिसका भी मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आप इसमें देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो सेम मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। यह करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए मैं ओटीपी यहाँ पे देता हूँ, मेरे मोबाइल पे आ गया है। यह करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर रोल चुनना होता है कि क्या है, प्रोप्राइटर है या HUF है। तो जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल आईडी कहा जा रहा है, जो भी ईमेल आईडी होगा आपका वो आपको यहाँ पे देना है। सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देना है और यह करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, एक ओटीपी जो आपको इस ईमेल पे चला जाता है ओटीपी देना होता है। देखिए ये ओटीपी आया हुआ है 835957, यही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यह करने के बाद मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये यूजर आईडी आप अपने मन से रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे कोई जेम की ओर से आपको सजेशन नहीं मिलेगा, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल हो। तो देखिए कोई एरर नहीं आया है। अगर एरर आता है किसी भी तरीके का तो आपको चेंज करना है यहाँ पे। ओके, और यह करने के बाद पासवर्ड रखना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। मैं सेम पासवर्ड जो है यहाँ पे रख दे रहा हूँ। पासवर्ड में कम से कम एक बड़ा अक्षर रखना चाहिए, कुछ छोटा अक्षर हो, कुछ जो है नंबर होना चाहिए और कुछ तरह के जो सिंबॉलिक अक्षर होना चाहिए, वही यहाँ पे दिया है। देखो सब में यहाँ ग्रीन हो गया, इसका मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट है। सेम पासवर्ड जो आप वहां पे देते हैं वही यहाँ पे देना होगा। देख सकते हैं दोनों सेम पासवर्ड मैंने दे दिया। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में सेलर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। वेट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे वापस से जो है पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो है क्या चेंज करना है, मान लीजिए कि आपकी कंपनी के नाम से पैन कार्ड है तो आपको जो है यहाँ पे कंपनी का अपना पैन कार्ड देना है। अगर आपका खुद के नाम से प्रोवाइडरशिप है, इनके कंपनी के नाम से कोई पैन कार्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन्हीं का पैन कार्ड डाल दे रहा हूँ। तो वापस से जो कैलेंडर पे ओपन कर रहा हूँ, जिस भी साल में जन्म है साल चुनूंगा, यहाँ पे महीना चुनूंगा और डेट चुनूंगा। सेम मैंने चुन लिया है। वेरीफाई बिजनेस पैन पे क्लिक करूंगा। तो ये पर्सनल पैन आप यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपकी कंपनी का पैन कार्ड नहीं बना है तो।
देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब मैं यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे नाम तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछ रहा है, मतलब किस दिन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। सो उसके लिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर ओपन होगा, जिस भी साल में होगा वहां पे जाना है आपको। महीना चुन लेता हूँ, डेट चुन लेता हूँ। तो एक इस तरीके से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया है। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करूंगा तो ये 70% हो जाएगा, बट ये वापस से जो है बैक हो जाएगा आगे जब मैं बढ़ूंगा तो इसके लिए मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या पूछ रहा है कि क्या आपके पास DPIT है, मतलब कि अगर आपका जो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन है अगर आपके पास वो है तो इसको यस करोगे, और अगर नहीं होगा तो इसको नो करना है आपको। अगर आपके पास उद्योग आधार है तो इसको यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। क्या आप बीड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब टेंडर भरना चाहते हैं? अगर टेंडर आप भरना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ओके, तो मैं इसको यस कर रहा हूँ और इसको जो है भी उद्योग आधार को भी यस कर दे रहा हूँ, क्योंकि उनके पास उद्योग आधार है। और यह करने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं जैसे ही मैंने कहा वापस से 30% हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ऑफिस का लोकेशन देना है, जो भी आपका ऑफिस का लोकेशन है वो देना है। उसके लिए न्यू ऑफिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका ऑफिस का नाम होगा, बेहतर यही है कि जो आपकी कंपनी का नाम है वही आप यहाँ पे दे दो। उसके बाद जो है कह रहा है रजिस्ट्रेशन, क्या आपके पास GST है? अगर GST है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ओके, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे GST पे नो करना है। इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको GST की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास GST है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे GST नंबर देंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड एड जो पूछ रहा है वो आपको यहाँ पे जैसा भी होगा, नॉर्मल में होगा तो नॉर्मल, और कंपोजिशन स्कीम में होगा तो या GST में 2 प्रकार का जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं, या तो नॉर्मल में या तो कंपोजिशन में। तो जैसा भी आपका होगा वो चुन लेना है। और उसके बाद जो यहाँ पे GST नंबर देता हूँ। यहाँ पे आपको पिन कोड देना है, जो भी पिन कोड होगा। यहाँ पे आपसे एड्रेस कहा जा रहा है, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा वो आपको दे देना है। यह देने के बाद आपको मोबाइल नंबर देना होता है, तो जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आपको दे देना है। चलिए मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ। सो मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, फिर भी एरर है यह। इसका कारण यह है कि आपको मोबाइल नंबर के आगे 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ईमेल आईडी देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना होगा। क्या करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। फिर इस ईमेल पे एक OTP जाएगा, वो आपको देना होगा। वापस से मैं अपने ईमेल पे आ गया हूँ और एक OTP, ये जो नया OTP है वो आ गया है, तो मैं यह वाला OTP यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने वापस से जो है OTP जो ईमेल पे आया था वो दे दिया है। वेरीफाई OTP पे क्लिक कर रहा हूँ। जब वेरीफाई हो गया मैं सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। चलिए हमारा ये एड्रेस हो गया है। एड्रेस होने के बाद आपको सेलर आईडी मिल जाता है, तो यही आपका सेलर आईडी है जो आपको हर एक काम में आएगा। तो यह ऑफिस लोकेशन होने के बाद ही आता है। अब आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको न्यू बैंक अकाउंट देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले IFSC कोड देना है। जो आपका IFSC कोड होगा वो देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट में ऑप्शन में आएगा, वो आपको चुनना होगा। सो यह करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है। अब जिसके नाम से बैंक अकाउंट है वो नाम देना है। यहाँ पे नाम दे दिया है जो अकाउंट में है। यहाँ पे प्रोवाइडरशिप कंपनी है, तो जो व्यक्ति है जिसका पैन कार्ड आपने लगाया है वो अपना अकाउंट बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। सो मैंने ये डाल दिया है। अब बैंक अकाउंट नंबर कहा जा रहा है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल दो यहाँ पे। जो बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे देते हैं वही बैंक अकाउंट यहाँ पर देना पड़ेगा। सेम बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना है, तो यह एरर जो है नहीं आएगा। मान लीजिए आप कुछ गलत लिखते हैं तो इस तरीके से एरर आएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो दिया है वो कुछ और दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही देंगे तो इस तरीके से एरर हट जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। यह करने के बाद आपको जो है यह वेरीफाई जो देख रहे हैं PF में, इसको करना नहीं भूलना है। यह होने के बाद अब आपको टैक्स इनवॉइस का यह अपडेट करना होगा। इसमें काफी सारे लोगों को दिक्कत होता है। सो यहाँ पे आप चीजें को ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सो मान लीजिए कि मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पैन कार्ड दिया हुआ है इस पैन कार्ड से ITR रिटर्न भरा होना चाहिए। सो कौन सा ITR आप भरे हुए हो वो आपको देना है। मान लीजिए ITR 3 भरे हो तो 3 कर दो। उसके बाद जो है साल चुन लो कि जिस साल में आपका ITR ये अभी डिटेल दे रहे हो। उसके बाद जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है। सो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है इसी से आपको काम होगा। यहाँ पे आपको अपना ग्रॉस रिसिप्ट है वो देना है, वही चीज मैंने लिख दिया। और यह करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हो देख सकते हो कि सक्सेसफुली जो है वेरीफाई हो गया और किसी भी तरीके का एरर नहीं आएगा। सो मैंने यहाँ लास्ट 3 साल का जो है यहाँ पे ITR दे दिया है। आप लोग को भी इसी तरीके से वेरीफाई कर लेना है। यह करने के बाद अब आपको E-इनवॉइसिंग पाना है, इस पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक जो है ये टर्नओवर ले लेगा। 5 करोड़ से नीचे बिजनेस है तो यस करेंगे। इनका 5 करोड़ से ऊपर है इसलिए इनको नो करना पड़ेगा। तो मैंने इनका नो कर दिया है और गेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो OTP है जो मोबाइल ईमेल पे जाता है वो रहता है, तो OTP आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं OTP यहाँ पे दे देता हूँ। OTP आ गया मेरे मोबाइल पे, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। वेरीफाई पे क्लिक कर दिया हूँ। वेरीफाई हो गया, सेव कर देता हूँ। और फाइनली जो है 80% कंप्लीट हो चुका है।
अब आपको बेनिफिशियरी वाला कहा जा रहा है, इसको एक ही ऑप्शन मिलता है, इस पे सिलेक्ट करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल पे ईमेल पे जाएगा, दोनों में से कहीं से भी देख करके आप दे सकते हो। सो मैंने ओटीपी यहाँ पे दे दिया है। अब मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ, जिसके बाद सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सो फाइनली जो है यह प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट हो गया है। अब यह कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका क्वेश्चन मनी अभी जमा नहीं हुआ है, इसके कारण ये कंप्लीट नहीं है। सो क्वेश्चन मनी वाला आपको काम करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इस पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे आपको बैंक का अकाउंट का पूछता है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे ना, 3 मिलता है ऑप्शन। यहाँ पे जो 3 मिलता है आईसीआईसी, एक्सिस और एचडीएफसी। तो ये क्वेश्चन मनी आपको डिपॉजिट के लिए कोई भी आप आईडी चुन सकते हो। अब मान लीजिए कि मैं एक्सिस बैंक का यहाँ पे कर लेता हूँ, एक्सिस बैंक चुन लिया, इस पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है अकाउंट नंबर मिल गया है, यह मिल गया है। अब यह मिल गया है तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ऑटोमेटिक 10 साल चुन लिया है, क्योंकि इनका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज्यादा है, लगभग 7 करोड़ के करीब में। अगर 1 करोड़ से नीचे होता तो जो है यह 5 साल होता। यहाँ पे जनरेट चालान एनबीओ स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको अभी देख सकते हो बैलेंस 0 है। यहाँ पे डाउनलोड चालान पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि एचडीएफसी का है इसलिए इस तरीके से आ रहा है। अदर में अलग आ जाएगा, और ऑनलाइन में कैसे करेंगे वो भी मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मान लो कि 10,000 या 5,000 करना है, जो भी हमारा लिमिट होगा। इसमें तो 0 है, लेकिन आप में जितना होगा उतना रुपए यहाँ पे दोगे, डाउनलोड चालान पे क्लिक करोगे तो यह एक चालान जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। इस चालान को प्रिंट करके और आपको अपने नजदीकी ब्रांच में, अगर एचडीएफसी का है तो एचडीएफसी में चले जाओ, वहां जमा कर सकते हो, या आईसीआईसी का है तो आईसीआईसी में आप चले जाओ। एक्सिस का है, अगर मान लो कभी एक्सिस का ऑनलाइन नहीं चल रहा है तो ऑफलाइन ब्रांच में जाकर जमा कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है या कुछ है तो आप सवाल पूछ सकते हो।